मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एनसीईआरटी 6 क्लास की सीरीज, जहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जैसा कि हमें सब चैप्टर के नाम से ही पता चला है कि हम फूड के बारे में इसमें पढ़ेंगे और फूड कहाँ से हम उत्पन्न होता है ये भी पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है, एक खाने को बनाने के लिए हमें बहुत सारे पदार्थों की और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से हमें काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसा कि फूड वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 1 में कहा गया है कि हमें अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के दोस्तों के साथ कुछ ऐसे चीजें हमें नोट करनी है जो हमारे फ्रेंड्स डेली खाते हैं। उसके बाद हमें एक्टिविटी 2 में बताया गया है कि हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको फूड आइटम और उसके इंग्रेडिएंट्स दिए हों। जैसा कि इसमें दिखा रखा है, चपाती, रोटी। इसमें चपाती किससे मिलके बनती है? आटा और वाटर से। उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हुए? आटा और वाटर। आटा और पानी से मिलकर हमारी रोटी बनती है। तो जो फूड आइटम है वो हमारा रोटी है और चपाती है, और जो हमारे मेन खाद्य पदार्थ हैं उसमें, जिससे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, वो है वाटर और आटा। नेक्स्ट चीज हमें दे रखी है दाल। दाल किस चीज से मिलके बनती है? दाल की सब्जी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। ये सारी चीजें हमें दाल बनाने के लिए काम आती है। पल्सेस यानी दाल, पानी, ऑयल, घी, मसाले, यही सारी चीजें हमें यूज आती है। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ेंगे। एक्टिविटी 1.2 में अब हम पढ़ेंगे कि फूड मटेरियल और उनके स्रोत क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम अंडा बनाते हैं तो उसका मेन स्रोत क्या होता है? उसका मेन स्रोत होता है हैन, एनिमल्स। हम मीट लेते हैं, उसका मेन स्रोत क्या होता है? एनिमल्स। इस तरीके से हम फ्रूट्स खाते हैं, उसका मेन स्रोत यानी कि उसका मेन सोर्स क्या होता है? प्लांट्स। इस तरीके से हमें एक एक्टिविटी दी गई है जो कि है एक्टिविटी 3 में हमें कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं। पहला है इडली। इडली में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं? इंग्रेडिएंट्स वही जो खाद्य पदार्थ उसमें यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर। इनका मेन स्रोत है प्लांट। चिकन करी, चिकन करी बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं स्पाइसेस, ऑयल, घी, चिकन, जो कि हमें मिलते हैं प्लांट और एनिमल से। थर्ड चीज है हमारी खीर। खीर हमें बनाने के लिए मिल्क चाहिए होता है, चावल चाहिए होते हैं, शुगर चाहिए होता है, जो हमें मिलता है एनिमल और प्लांट से। तो इसमें बताया गया है क्या क्या फूड आइटम्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और उनका मेन स्रोत क्या क्या होता है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्लांट्स हमारा एक सोर्स है डिफरेंट फूड इंग्रेडिएंट्स का। जैसे कि ग्रेन, सेरल्स, वेजिटेबल, ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं, तो प्लांट इसका एक सोर्स है। इसी तरीके से जो मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट हैं वो हमें मिलते हैं काउ से, बफेलो से, गॉड से। इसी तरीके से जो हम एग और मीट प्रोडक्ट्स खाते हैं वो हमें एनिमल्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें मिलते हैं, यह इनका स्रोत जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स हैं। इसी तरीके से बताया गया है 1.3 में प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। इसमें बताया गया है प्लांट एक सोर्स है फूड का, और प्लांट में कई उसके ऐसे पार्ट्स हैं जो सोर्स हैं हमारे फूड के। यहाँ पर एक एग्जांपल देके समझाया गया है पंपकिन फ्लावर का। इसमें बताया गया है दूसरी चीज मस्टर्ड प्लांट का, कि मस्टर्ड प्लांट के जो दो तरीके से हम उसे यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड प्लांट का जो सीड होता है वो हमें ऑयल देता है, और जो उसकी लीव्स होती है यानी कि जो उसकी पत्तियां होती हैं वो हमें वेजिटेबल बनाने के लिए काम आती है। इस तरीके से एक ही प्लांट के काफी सारे पार्ट्स हमें काफी तरीके से यूजफुल हैं। इस तरीके से टेबल में हमें एक्टिविटी 4 में समझाया गया है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी बनाने के लिए, ये सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं और वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उनका मेन सोर्स क्या है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इंग्रेडिएंट्स है ब्रिंजल, चिली, ऑयल, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट ऑफ प्लांट। ये हमें कहाँ से मिलता है? ब्रिंजल हमें फ्रूट से मिलता है, चिली हमें उसके फ्रूट से मिलती है प्लांट के, ऑयल हमें सीड से मिलता है। इस तरीके से डिफरेंट पार्ट जो होते हैं प्लांट के वो हमें हमारे लिए यूजफुल होते हैं, जो हमें वेरियस इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम फूड आइटम जिसके थ्रू हम बना सकते हैं। इस तरीके से एक प्लांट के कई अन्य ईटेबल हो सकते हैं। एक्टिविटी 5।
एक्टिविटी 5 में बताया गया है कि अगर हम कुछ ड्राई सीड लेंगे मूंग और चने के, और उसे हम स्मॉल क्वांटिटी में उन सीड्स को एक वाटर में भरे कंटेनर में रखेंगे और कुछ देर बाद उसको ड्रेन ऑफ करेंगे कंप्लीटली, उसके बाद उन सीड्स को अगर हम वेसल में छोड़ देंगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम उसे कपड़े में बांधकर अगर 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए रख देंगे तो हमें एक स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो कि सीड के बाहरी साइड से उगेगा। जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा उगेगा, उसे हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड। और इसे हम बॉईल करके भी खा सकते हैं और हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं सैलेड की तरह। ये बहुत ही न्यूट्रिशन देता है हमें और ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी को समझाया गया है। इसके बाद हमें बताया गया है कि हनी कैसे आता है, हनी कैसे प्रोड्यूस होता है। इसमें बताया गया है कि बीज क्या करती है, नेक्टर में से फ्लावर में से सबसे पहले हनी हनी को लेती है और उसे धीरे धीरे नेक्टर में कन्वर्ट करती है और अपने हाइव में कलेक्ट कर लेती है। इस तरीके से वो फ्लावर पार्ट से हनी बनाती है और उसे कलेक्ट करती है। इसी तरीके से हमें हनी मिलता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है एक्टिविटी 7। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें नेम ऑफ द एनिमल है एक साइड, दूसरी साइड हमें दे रखा है फूड एनिमल ईट्स। जैसा कि बताया गया है बफेलो, बफेलो के सामने हमें दे रखा है ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स, कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क। इसमें हमें बताया हुआ है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल होते हैं जो प्लांट और मीट दोनों खाते हैं, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं। और इसी के ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसमें बताया गया है ग्रुप 1 वो प्लांट एनिमल है, वो एनिमल है जो कि हार्बीवोर्स कहलाते हैं। हार्बीवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और प्लांट से बने प्रोडक्ट खाते हैं, जो एनिमल्स। These are some animals which eat other animals, placed in the group 2। जो अदर एनिमल्स को खाते हैं उन्हें ग्रुप 2 में रखा गया है और उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स। इसके बाद कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। इन्हें रखा गया है ग्रुप 3 में और दीज आर कॉल्ड एज ओमनीवोर्स एनिमल। इसी तरीके से हमें ये तीनों का ग्रुप बताया गया है। यहाँ पर चैप्टर के एंड में कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जिनका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब पदार्थ जो हमारे को, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमें सब्जी बनाने के लिए स्पाइसेस चाहिए होते हैं और हमें वाटर चाहिए होता है, हमें ऑयल चाहिए होता है। ये सारे क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स। इडिबल्स, इडिबल्स होते हैं जैसे कि प्लांट की सीड से हमें ऑयल मिलता है, प्लांट के फ्लावर से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। इस तरीके से ये इडिबल्स कहलाते हैं। नेक्टर, नेक्टर कहलाता है जिसके थ्रू जो हनी बी होती है वो हनी प्रिपेयर करती है नेक्टर के थ्रू। स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, स्प्राउटेड सीड्स वही व्हाइट स्ट्रक्चर होता है जो हम वाटर में कुछ दिन रखने के बाद ड्रेन ऑफ करते हैं तो वो स्ट्रक्चर निकल आता है, उसे हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं, जिसमें एक छोटे से प्लांट की ग्रोथ होने लगती है। हार्बीवोर्स, हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट और प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट ही खाते हैं। कार्निवोर्स वो प्लांट एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं और अदर एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर्स वो एनिमल ग्रुप होता है जो बोथ प्लांट एंड एनिमल को खाता है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।